रेखा ने अपने पति की हत्या की, चाय पिलाकर, वो भी जहर वाली चाय। अब अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये पत्नी को आप देख रहे हैं, पति को जहर वाली चाय पिलाई, मरने के बाद देखिए रो रही है, रो भी रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं। आरोपी पत्नी रो रही है पति की हत्या के बाद, जिससे समाज को, लोगों को लगे कि उसका इस हत्या में, पति की मौत में कोई हाथ नहीं। अब आपको दिखाऊं कि पुलिस तक ये जानकारी पहुंची, उसके बाद देखिए पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। वही पत्नी जो पति के शव के पास बैठकर बिलक बिलक कर रो रही थी। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अब आपको बताऊं कि यह जहर वाली चाय कैसे परोसी गई और कैसे हत्या हुई। बरेली में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात सामने आई। यहां पत्नी ने पहले पति को चूहे मारने वाली दवा मिलाकर चाय पिलाई, और जब चाय पीकर पति बेहोश हुआ तो प्रेमी को घर बुला लिया, और इसके बाद पत्नी और प्रेमी ने मिलकर गला दबाया और पति की हत्या कर दी। मर्डर को छिपाने के लिए पति की लाश फांसी के फंदे से लटका दी, जिससे पुलिस और पड़ोसियों को यह मामला आत्महत्या का लगे। मर्डर करने के बाद बॉयफ्रेंड को भगा दिया और जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर ही पड़ोसी आए, पुलिस तक सूचना पहुंची। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फंदे से लटकती लाश को नीचे उतारा, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो हत्या की साजिश बेनकाब हुई। रिपोर्ट में पता चला मौत सुसाइड, आत्महत्या करने से नहीं, बल्कि गला दबाया गया है फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले, और उससे पहले नशीले पदार्थ वाली चाय पिलाई गई। फिर भाई की शिकायत के आधार पर पत्नी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया। पत्नी के साथ ही उसे प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 साल पहले रेखा से शादी हुई थी, 4 बच्चे। रेखा मेडिकल कॉलेज में खाना बनाती थी और यहीं से वो प्रेमी के संपर्क में आई। इस प्रेम संबंध के बारे में कहर को पता चला तो दोनों में विवाद हो गया। कहर लगातार झगड़ा करता था, इसलिए उसे पत्नी ने रास्ते से हटा दिया। ये आरोप पति के परिवार ने लगाए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। असल मेहनत पर्दे के पीछे होती है। अगर वो मेहनत ठीक होगी तभी आप रेस जीत पाएंगे। मतलब हर रेस या बड़े काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तैयारी। जिंदगी में कामयाबी का यह सूत्र दिया है चीते की रफ्तार से दौड़ने वाले उसैन बोल्ट ने। बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका में गरीब परिवार में हुआ। बोल्ट के माता पिता एक किराने की दुकान चलाते थे। बोल्ट गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते और गली में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते। बचपन से नहीं उन्होंने तय कर लिया था कि करियर खेल में ही बनाना है। क्रिकेट के पिच पर उन्हें तेजी से दौड़ते हुए एक दिन कोच ने देखा। उन्होंने बोल्ट को रेस में करियर बनाने की सलाह दी। बस फिर क्या था, बोल्ट ने कोच की सलाह मान ली और ट्रैक पर शुरू कर दी ट्रेनिंग। लेकिन रेसिंग ट्रैक में दुनिया भर के खिलाड़ियों को हराना आसान नहीं था। अपनी रफ्तार के दम पर कुछ रेस तो जीते, पर जल्दी ही चोटिल हो गए। इसके बाद बोल्ट ने ही जी तोड़ मेहनत की, ट्रेनिंग से तकनीक सुधारी और मानसिक अभ्यास भी किया। हर रेस से पहले बोल्ट एक खास प्री रेस साधना करते थे। ट्रैक पर उतरने से पहले संगीत सुनते, फिर आंख बंद कर कल्पना करते थे। महसूस करते थे कि वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और रेस जीत रहे हैं। सालों की शारीरिक और मानसिक तैयारी को बोल्ट ने ट्रैक में कामयाबी में बदल दिया। ओलंपिक में 8 मेडल जीते, 100 और 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनकी गिनती दुनिया के सबसे महान एथलीट में होती है। बोल्ट ने जिंदगी में कामयाबी का मंत्र दिया। असंभव और संभव के बीच बस 2 ही अंतर है, दृढ़ निश्चय और कड़ी तैयारी।